क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आपके पूरे 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम इसी चैनल पर आप सभी का कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी का कि आप सभी को व्हीटस्टोन सेतु का चित्र चार्ट पेपर पर कैसे बनाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी के सामने यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का एक बहुत ही लाजवाब यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर इस तरीके से प्रतिरोध लगाया गया है जिसका नाम यहाँ पर पी रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप सभी के सामने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया गया है जिसका नाम क्यू रखा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया गया है जिसका नाम यस है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया गया है जिसका नाम आर है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नाम रख दिया गया है, ए रखा गया है, बी सी डी रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट ए और सी के सिरों को दोनों हम लोग क्या किए हैं, एक को धन सिरे से एक को ऋण सिरे से बैटरी से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को अपने चार्ट पेपर में प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बनाना है, ठीक है। आइए हम इससे संबंधित क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का, कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ठीक है। तो एग्जामिनर आप सभी से यही सबसे पहला क्वेश्चन करेगा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ठीक है। तो आप सब बताएंगे कि चार प्रतिरोधों का बना ऐसा वैद्युत परिपथ जिसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। जो मैं क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे बाहर आप सभी का जो एग्जामिनर जो भी आएगा आप सभी का प्रैक्टिकल लेने, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब लिखेंगे यहाँ पर कि यह प्रतिरोधों के अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन है, करा है तीसरा क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु में कितनी भुजाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु में 4 भुजाएं होती हैं, ए और बी और सी। इस तरीके से क्या किया जाएगा, हम लोग नाम दर्शाए थे तो 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त क्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों उसका क्या है कि संतुलन के लिए, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए जो R1 है प्यारे बच्चों, R1 और बाई R2 जो है वो बराबर होना चाहिए R3 बाई R4 के, ठीक है। यही क्या है, इसका शर्त, आवश्यक शर्त है, ठीक है। अगला यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है, करा है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन पर गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखेंगे कि क्योंकि गैल्वेनोमीटर में दोनों सिरों पर विभवांतर शून्य होता है, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर छठवां वाला, कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि यह धारा की उपस्थिति बताकर संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार कर लेना है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सातवां वाला कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ होता है। तो लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध मापने में या फिर ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन करा है कि व्हीटस्टोन सेतु का लाभ क्या है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि यह प्रतिरोध का मान बहुत अधिक शुद्धता से देता है, ठीक है, यानी बहुत शुद्ध प्रतिरोध को ज्ञात करता है। अगला यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है, यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछेंगे आपसे, ठीक है।
तो बताएंगे आप सब कि ह्यूस्टन सेतु का आविष्कार चार्ल्स ह्यूस्टन ने किया था। ठीक है, यानी ह्यूस्टन ये वैज्ञानिक का ही नाम है। ठीक है, इसके आगे बता देना है कि चार्ल्स ह्यूस्टन, ह्यूस्टन ही नाम आपको नहीं बताना है, आपको पूरा नाम बताना होगा, चार्ल्स ह्यूस्टन। ठीक है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूस्टन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो बताएंगे आप सब कि संतुलन की अवस्था में ज्ञात प्रतिरोधों के अनुपात से अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है, निकाला जाता है। इसी तरीके से 11वां वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ह्यूस्टन सेतु में बैटरी का क्या कार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, बैटरी परिपथ में विद्युत धारा प्रदान करने की कार्य करती है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप सभी को तैयार करने लेना है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि ह्यूस्टन सेतु में कितने प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। तो ह्यूस्टन सेतु में प्यारे बच्चों 3 प्रतिरोध ज्ञात और 1 अज्ञात होता है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर 13वां वाला क्वेश्चन करा है कि ह्यूस्टन सेतु में असंतुलन की स्थिति क्या होती है। तो बताएंगे कि जब R1/R2 बराबर नहीं होता है R3/R4 को हो तो उसे तब वो स्थिति क्या कहलाती है, असंतुलित अवस्था कहलाती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों करा रहे 14 वाला क्वेश्चन कि ह्यूस्टन सेतु में धारा किस स्थिति में बहती है। तो बताएंगे कि असंतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में धारा बहती है। जब संतुलन की स्थिति होती है तो दोनों सिरे पर क्या होता है, विभवांतर 0 होता है, इसलिए क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों कि ह्यूस्टन सेतु को शुद्ध मापन उपकरण क्यों माना जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों संतुलन पर यह बैटरी और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए क्या होती है, ह्यूस्टन सेतु प्यारे बच्चों शुद्ध प्रतिरोध का मापन करता है। ठीक है, यहाँ पर अगला 16 वाला क्वेश्चन करा है कि ह्यूस्टन सेतु में प्रयोग होने वाला गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों 16 वाला क्वेश्चन करा है कि ह्यूस्टन सेतु में प्रयोग होने वाला गैल्वेनोमीटर कैसा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि इसमें उच्च संवेदनशीलता वाला गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है ह्यूस्टन सेतु में। ठीक है, यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन करा है कि ह्यूस्टन सेतु में प्रतिरोध किस इकाई में मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध ओम इकाई में क्या होता है, मापा जाता है। तो सभी क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18वां लास्ट वाला क्वेश्चन करा है कि ह्यूस्टन सेतु का उपयोग किस प्रकार की धारा में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि ह्यूस्टन सेतु का उपयोग दिष्ट धारा यानी डीसी करंट में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है क्यों नहीं वाला कि ह्यूस्टन सेतु में स्लाइड वायर का क्या कार्य होता है। तो लिखेंगे कि स्लाइड वायर प्रतिरोध का अनुपात बदलने में सहायता करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करना है। आप बारी बारी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को एक बार थोड़ा सा रोक कर इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों सभी विषयों को प्रैक्टिकल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ देते रहेंगे। तो धन्यवाद मेरे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।